होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे, क्योंकि खुदा का पाक रूह ही हमें इन नज़ारों से वाबस्ता कराता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो आज अभी तलावत की गई बड़ी खूबसूरती से उन लफाजों को पेश किया गया जो खरूज की किताब में दर्ज है। ये एक नया आगाज हुआ इसराइल के लिए। इसराइल के लिए नया एक लीडर चुना गया कि उसकी कौम को बचाए। ये लीडर कौन था? इसका नाम बुजुर्ग मूसा था। मूसा कतराया, इनकारी की और उस नज़ारा देखने से डरा, क्योंकि उसके लिए वो नज़ारा एक नया नज़ारा था। उस नज़ारे से वो वाकिफ नहीं था, उसे नहीं पता था कि ये झाड़ी है। वो तो देखने गया था। देखने क्या था कि एक झाड़ी को आग लगी हुई है और वो जल नहीं रही है, हरी की हरी झाड़ी है और उसमें से आग निकल रही है, आग की लाटे लंबू निकल रहे हैं। लेकिन जब वो पास गया उसे एक आवाज आई। वो आवाज किस तरह उसको सुनाई दी? क्योंकि वो उसके पास गया। आप आज यहाँ पास आए हैं खुदा के कलाम के और उसकी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सुन रहे हैं, आप इसको मेडिटेट अपने अंदर रख रहे हैं, तो ये आपके लिए है। इधर उधर नहीं देखना है। मूसा से भी खुदा ने कहा कि इधर उधर मत देख, इधर ध्यान कर, मेरी बात पर अपने कान लगा, सुन मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहा खुदा ने? और खुदावंत का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोले में उस पर जहर हुआ। वो आग का शोला कैसा था? खुदा का फरिश्ता जो आग की सूरत में उस झाड़ी में था और शोले निकल रहे थे। मूसा उस नजारे को देखकर डरा और डरते हुए कांपते हुए जब वहां पहुंचा तो वहां आवाज आई, ए मूसा अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है ये जमीन पाक है। हालेलुया। आप जिस जगह बैठे हैं ये जमीन पाक है, क्योंकि यहाँ खुदा का कलाम बोया जा रहा है। ये उन पाक रूह के जरिया से कलम बंद हुआ है जिसके जरिए आज हम सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, आप ये आम किताब नहीं है। हजारों किताबें इस दुनिया में आई, तब्दील हो गई, नेस्तो नबूद हो गई, बदल गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस अज़ल से है, अब तक हमेशा रहेगी। हालेलुया। जोरदार तालियां इस बात के लिए। हम कितने इस नज़ारे को देखना चाहते हैं कि खुदा हमारे सामने आए और वहाँ खुदा का फरिश्ता हमसे बात करे और हम इस नज़ारे को देखें। हम भी खुदा से गुफ्तगू करें, खुदा भी हमसे गुफ्तगू करे। हम ये चाहते हैं, हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए कि खुदा हमसे बात करे। मेरे जीजों, वो भी इंसान थे जिनसे खुदा ने बातें की, जिनसे फरिश्तों ने बातें की, जबराइल ने बातें की, मीकाईल ने बातें की, वो भी इंसान ही थे। अब्राहम से भी फरिश्तों ने बातें की। फरिश्तों ने अब्राहम के घर में खाना भी खाया। आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपके पास आए, आपकी बातों को सुने, तो आपको क्या करना होगा? वहां जाना होगा जहां पाक रूह के लंबू निकलते हो, लाटें हो रही हो, वहां आप जाए और फिर आपको आवाज आएगी कि आ इधर आ, मैं तुझे लीडर बनाता हूँ, मैं तुझे सिपाही बनाता हूँ, मैं तुझे सिपा सलार बनाता हूँ कि तू मेरी कौम को बचा, मेरे लोगों को बचा। ये कलाम आपको बचाता है। ये कलाम जब आपके नस नस में जाएगा, आप इसे रोटी की तरह खाएंगे, ये आपके वजूद में काम करेगा, तो ये आपको बचाएगा। तब तक आप नहीं बच सकते। दुनिया की हजारों किताबें पढ़ रहे, वो आपको ऐसी नॉलेज नहीं देंगी, ऐसी बरकत नहीं देंगी। मैंने किन किताबों का जिक्र किया? हम कितने लोग एजुकेशन हासिल करते हैं और वो हर साल या हर 2 साल बाद, 5 साल बाद वो सिलेबस बदलते हैं, लेकिन ये नहीं बदलता। इसे बदलने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते खुद ही बदल गए। हालेलुया। इसमें इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतनी बरकत है कि ये ला तब्दील है, ला महदूद है, इसकी कोई हद नहीं है। मेरे जीजो, जब मूसा ने इस नज़ारे को देखा तो घबराया। उसने कहा कि ऐ खुदावंद, तू जब मैं उसके सामने जाऊंगा फराउन के, तो मैं क्या बताऊंगा, किस मुंह से उसे कहूंगा कि किसने मुझे भेजा है? तो खुदा ने कहा कि जा, तू उससे कहना कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ, तू मेरा नाम उसको बताना। तो खुदा ने क्या किया? फराउन के दिल को भी सख्त कर दिया। खुदा जब जाहिर करता है अपने आप को, तो वो किस तरह जाहिर करता है? उसने कौम बनी इसराइल को किस तरह निकाला, इससे बाखूबी हम वाकिफ हैं।
लेकिन आज बात मेरे अज़ीज़ों जानने की है कि किस तरह खुदा ने अपनी कौम के लिए एक लीडर चुना, एक नया काम किया कि उस कौम को जो ईंटें बनाती थी, जो गुलामी में थी, उनको एक नए शहर की बात उम्मीद दी कि आओ मैं तुझे मुल्क कनान में लेकर जाऊंगा, जहां बड़े बड़े दरख्त हैं, सेब हैं, बड़े बड़े दूध शहद की नहरें बहती हैं, मैं वहां तुम्हें लेकर जाऊंगा। वो आपको भी ऐसी दूध और शहद की नहरें देने चाहता है। वो आपको आबे हयात पे लाना चाहता है। वो आपको आबे हयात के चश्मों के पास ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए हमें उसके पास आना पड़ेगा। मूसा गया। आप भी इस नज़ारे को सुने, देखें, अपने इस कलाम को अपने दिल में रखें। जब तक हम इसे दिल में नहीं रखेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब खुदा के फरिश्ते ने बात की। आज आपसे कौन बात करता है? फजल के दौर में, नए दौर में, न्यू टेस्टामेंट में कौन आपसे बात करता है? यीशु करता है। यीशु के अलावा कौन बात करता है? पाक रूह बात करता है। हालेलुया, जोरदार तालियां। ये पाक रूह हमसे बात करता है। मूसा कतराया। हम भी कभी कभी कतराते हैं कि चल की और दुआ पढ़न जाना है, लंघ भी जाता टाइम, लेकिन वो कतराया। लेकिन खुदा ने उसे फिर भी कहा कि तू जिस जगह खड़ा है ये जमीन पाक है। जब खुदा का मज़बा लगता है, खुदा की हजूरी लगती है, पाक रूह उतरता है, उसके फरिश्ते उतरते हैं, तो वो जगह पाक हो जाती है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यकूब, जिसका खुदा जिक्र कर रहा है मूसा के साथ कि मैं यकूब का खुदा हूँ, यकूब जब अपने घर से भागा, एक जगह सोया था, तो उसने देखा कि आसमान से सीढ़ी जो है वो जमीन तक लगी है, वहां से फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं। और आप जानते हैं वो नींद में था, वो सोया हुआ था, और जब सुबह उठा तो वहां उसने एक पत्थर खड़ा कर दिया। उसने कहा कि ये खुदा की जमीन है, यहाँ खुदा की हैकल बनेगी, खुदा का घर बनेगा। हालेलुया। आपको समझ आना चाहिए कि आज मेरे सामने फरिश्ते आए हैं। वो फरिश्ते क्या मुझसे कह रहे हैं? वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि तू एक कलीसिया चलाने वाला बंदा है, तू कौन है, कैसा तू लीडर बनेगा, तेरी हैसियत क्या है? मूसा ने भी कहा कि मैं कौन हूँ, मैं तो थत्था हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा ने कहा कि मैं तेरी जबान तेरे भाई हारून को बनाऊंगा। खुदा आपको वसाइल भी देता है, आगे चलने के लिए आपको हर चीज प्रोवाइड करता है। ये खुदा की हॉबी है। वो अगर जंग के लिए सिपाही तैयार किया जाता है तो उसे हथियार दिए जाते हैं, वर्दी दी जाती है, उसे कमांड दी जाती है कि तुमने कमांड भी करनी है। फ्री में कोई फौजी बॉर्डर पर जंग नहीं लड़ता है, उसके पास वेपन होता है। जब वो वेपन से अपने दुश्मन के साथ लड़ता है तो वो जीत कर आता है। अगर खाली हाथ जाएगा तो क्या होगा? हलाक हो जाएगा। जब आप खुदा के कलाम से खाली होंगे आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। आप मुकाबला तभी करेंगे जब आप पाक रूह से भरे होंगे, जब आपने खुदा के कलाम को सुना होगा कि कौन सा कलाम कहाँ इस्तेमाल करना है। अब जब हम सुनते हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, अक्सर हम जब पढ़ते होते हैं तो हमें एक पढ़ने के लिए मिलता है कि अपनी जो दया यकी है पूरी ज़बीरा खाने में लाओ। जब हम उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी दया यकी, फर्ज करें चलो इससे कलीसिया हो सकता है घबराती हो, हम ये पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार झूठ बोलना यीशु ने मना किया है। अगर हम झूठ पर ही काबू पा लेते हैं तो वो बरकत हमें ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि खुदा का रूह जो है हर बंदे की निगहबानी कर रहा है। खुदा के फरिश्ते जो है आपको दिए गए हैं। आपको हो सकता है इस चीज़ का पता ना हो, कि पता भी हो कि आपके साथ खुदा के फरिश्ते भी रहते हैं जो आपकी नेकी और बदियों का सिस्टम जो है वो सारा लिखते हैं। अब्राहम के साथ थे। जब अब्राहम का नौकर इसहाक के लिए रिश्ता लेने के लिए चला तो उसके आगे आगे उसका कौन था? फरिश्ता था। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बताती है। तो हम क्यों मुनकर बनते हैं इसके कि हमारे पास आज फरिश्ते नहीं है? हम कभी कभी गुनाह करते हैं, हमें कहते हैं कोई देख नहीं रहा है। वो देख रहा है जिसने देखना है, वो देख रहा है। कोई देखे या ना देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या है। आइए बाइबल मुकद्दस में से हम क्रंथियों के नाम पलूस रसूल का खत देखेंगे। वहां क्या लिखा है? हम एक ही आयत पढ़ेंगे इसकी। दूसरा क्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। और खुदावंद रूह है और जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। अगर आपके अंदर खुदा का रूह है तो आप आज़ाद हैं। फिक्रों से, सारी टेंशनों से,
सारी गुनाहों से आप आज़ाद हैं। आप ये सोचकर गुनाह करते हैं कि मैं कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन जब आप ये समझेंगे कि खुदा का रूह जो मेरा हेल्प करता है, मेरा हेल्पर है, मेरा मददगार है, वो मेरे साथ है, तो आप किसी को चोरी भी नहीं करेंगे, आप किसी के साथ झूठ भी नहीं बोलेंगे, आप आज़ादी के साथ सच बोलेंगे, क्योंकि आप आज़ादी दी गई है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठ के गुलाम हैं। आपसे पाक रूह रंजीदा हो जाएगा। पाक रूह क्या करता है? आज़ादी देता है। जिनके पास पाक रूह है वो आज़ाद है। जिस तरह मुझे भी बहुत सारे लोग ताने कसते हैं, ये ऐसे, लेकिन मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि खुदा का रूह ये मुझे सिखाता है कि हमने किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करना है, चलाना है। इसका मतलब ये नहीं, अंधे को राह कभी नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह ने साफ कहा, अगर आपको पाक रूह ने किसी काम के लिए चुना है तो आप उसके चुनाव को ठुकराए मत। आप उठे, खड़े हो जाए दिलेरी के साथ। जब पतरस के खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ थे तो उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब उनकी मिनिस्ट्री पूरी हुई, उन्होंने 3-3.5 साल यीशु के साथ मिनिस्ट्री की, उसकी बातों को सीखा, उस तलीम को सीखा, तो जब यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमाए गए, आसमान पर चले गए, तो तब उनको याद आया कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया था। तब पाक रूह ने उनके ज़हन को खोला। पहले उनको कुछ नहीं पता था, पहले तो वो कुछ कर नहीं रहे थे। 3 चेले बहुत कुछ कर रहे थे, बकाया कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन चुना उसने 12 को, क्योंकि वो 12 ईमानदार से नजर आए। वो सारे पढ़े लिखे भी नहीं थे और कुछ पढ़े लिखे भी थे, कुछ कारोबारी थे, कुछ वसूल लेने वाले थे, यानी मुख्तलिफ वैरायटी थी उसके चेलों में, उसके शागिर्दों में मुख्तलिफ वैरायटी थी। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह ने उनको आगे सिखाया, समझाया, और उन लोगों ने किस तरह इस दुनिया में काम किया उसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। हम किस तरह काम कर रहे हैं? क्या बाइबल कहती है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाएगा। अगर हमारे फल अच्छे हैं, हमारे काम अच्छे हैं, हमारे तरीके दुरुस्त हैं, तो हम पहचाने जाएंगे। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं देखो मैं बदरूहें निकालता हूँ, मैं देखो पानी पर ऐसे काम करता हूँ, फलानी चीज मेरे ताबे होगी। आपको कहने नहीं पड़ेगी, लोग देखेंगे। और अगर आप 50 साल से चीनी पर दुआ कर रहे हैं तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप चीनी पर दुआ करें। तेल और पानी मसा करके 2 लोगों को, अगर आप पाक रूह से भरे हुए हैं तो खुदा जो है वो शिफा देगा। और अगर आप मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी मसा कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। बाइबल इसके बारे में नहीं बताती है कि आप ऐसे काम करें। ये जादूगिरी है, ये हरामकारी है, ये शहवत परस्ती है, ये बुत परस्ती है। हम आज़ाद नहीं है, लेकिन जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। आप आज़ादी से काम कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता, क्योंकि आप आज़ाद हैं। आप किसी के गुलाम मत बने, आप झूठ के गुलाम मत बने, सिगरेट के गुलाम मत बने, नशे के गुलाम मत बने, लोगों के गुलाम मत बने। अगर आप आज यीशु के गुलाम हो गए तो आप आज़ाद हो गए, क्योंकि आपको पाक रूह ने आज़ाद कर दिया है। जब खुदा आपकी जिंदगी में इंटर होता है, विजिट करता है, तो वो आपको आज़ाद करता है। मूसा भेड़ बकरियों के साथ बंधा हुआ था। मदियान के इलाके में 40 साल से वो बकरियां भेड़ें चुरा रहा था, लेकिन 40 साल के बाद खुदा ने उसे पकड़ा। उसके फरिश्ते ने उसे आगाही दी कि तू आ और मैं तुझे लीडर बनाना चाहता हूँ। एक वक्त आएगा आपको भी चुना जाएगा। आप लीडर अपने खानदान के हो सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के लीडर हो सकते हैं, आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में, वहाँ लीडर हो सकते हैं। वो अपने बुलाहट को पहचानना है। आप अगर अच्छी क्वायर बना रहे हैं तो आप वहाँ के भी लीडर हो सकते हैं। खुदा आपको एक ऑनर देना चाहता है, आपकी इज्जत को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो बढ़ाता है, हमें समझ आएगी तब हमारी इज्जत बढ़ेगी। अगर मूसा 3 बार इनकार किया, मैं थका हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं जाऊंगा कैसे, वो बड़ा जालिम बादशाह है, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। जितनी मर्जी जुल्मत आए, लेकिन जब खुदा आपके साथ है तो खुदा आपको बचाएगा। जहाँ पाक रूह है वहाँ आज़ादी है। जब खुदा आपको आगाही दे तो उसकी आगाही को ठुकराएं मत। चले अपने लीडरों की इज्जत करें, उनका पीछा करें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो कौम बनी इसराइल जो बुड़बुड़ाते थे, इतने मौजज़ात देखने के बावजूद खुदा की मुखालफत करते थे, वो रास्ते में ही हलाक हो गए। उनका अंजाम क्या हुआ? मौत हुआ। जब हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं, और जब मूसा बोल रहा था वो खुदा की हिदायत से बोल रहा था, क्योंकि उसके अंदर रूह खुदा ने डाला था ऐसा कि वो बोलता था, और रून बोलता था, उसकी वसीला से
तो वो खुदा के हदायत के मुताबिक बोलता था। जब हमारी हदायत अच्छी होगी, हम पाक रूह से बोलेंगे, तो यकीनन कलीसिया तरक्की करती है, कलीसिया फलती है, फूलती है, बढ़ती है, बच्चे तरक्की करते हैं, हमारी फैमिलियां तरक्की करती हैं। एक नया दौर का जब आगाज होता है तो आपको अच्छे लीडर मिलते हैं, अच्छे चरवाहे मिलते हैं, अच्छे पासबान मिलते हैं, खुदा का रूह मिलता है, आप आज़ाद होते हैं, गुलामी से आप छूट जाते हैं। और जब आप हमेशा यही चाहेंगे कि वहाँ मिस्र में बहुत अच्छा था, वहाँ खीरे खाने को मिलते थे, मछली मिलती थी, इसका मतलब है आप आज़ादी नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ ईंटों के गुलाम रहना चाहते हैं, जहाँ भूसा भी आप खुद लाएं, आपके तन पर कपड़े भी ना हो, आपके पाँव में जूती भी ना हो, आप वहाँ रहना चाहते हैं। जब खुदा आपको निकालता है तो वो आपको एजुकेटेड करता है, वो आपको रिलैक्स करता है, और वो आपको उस जगह ले जाना चाहता है जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, और ऐसा पाकरू देता है कि आप आज़ाद हो जाएं। आप नए, क्यों यीशु ने कहा कि नए सिरे से पैदा हो? उसने कहा कि पुरानी जिंदगी को तर्क कर दे, बस उसको छोड़ दे और नई जिंदगी का तू आगाज कर। और मिस्रियों को ये मौका मिला, इसराइलियों को, कि वो नई जिंदगी का आगाज करें। आज आपको भी मौका मिल रहा है इस नए साल में नई जिंदगी का आगाज करें। पुरानी सोचे, पुरानी लांटी, पुराने काम छोड़ दे, नई जिंदगी का आगाज करें। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, समझाता है। अगर हम इसको सुनना चाहते हैं, जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। अगर हमारे कान हैं तो हम सुन रहे हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, कि उसने ऐसे लीडर पैदा किए। और इसमें सबसे, बाइबल मुकद्दस में सबसे मरकजी किरदार किसका है? पूरी बाइबल मुकद्दस में जो सबसे बड़ा लीडर था, मरकजी किरदार किसका है? यीशु मसीह का। पूरी बाइबल मुकद्दस का वो मरकजी किरदार है। सारे अंबिया अकबर असगर सब ने उसकी गवाही दी कि वो आने वाला है, कुंवारी से पैदा होगा, वो अच्छा लीडर है। वो फिर उसने लीडर पैदा किए, 12 लीडर पैदा किए। उन्होंने कितने लीडर पैदा किए? ये लीडरशिप का काम रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों को पास्टर बनाए, हम कहते हैं लो जी वो पास्टर बन गया, ये सारी कुछ नहीं होगा। कलीसिया बढ़ेगी। क्या पैदा होने लोग बंद हो गए हैं? पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? पास्टर भी होने चाहिए, एवेंजलिस्ट भी होने चाहिए, तबला नवाज भी होने चाहिए, गाने वाले भी होने चाहिए। हमें तरक्की करनी चाहिए, ना कि बैक होना चाहिए। हम बैक कब होते हैं? जब हम एक दूसरे को खींचते हैं, इसका मतलब है हम बैक जाना चाहते हैं। जब हम अप्रिशिएट करते हैं किसी को, यकीनन हम खुदा के कलाम को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो रूहानियत में बढ़ रहा है, जिस्मानियत नहीं। गुंडे की बड़ी इज्जत करते, दूर से सलूट ठोकते हैं ऐसे। तो खुदा के बंदे की हम इज्जत नहीं करते। हमेशा खुदा के लोगों की इज्जत करो। बाइबल मुकद्दस साफ इसके बारे में कहती है कि जो तुम्हें तलीम देता है उसकी इज्जत करो। जो खुदा के कलाम की तुम्हें तलीम देते हैं उनको हर अच्छे कामों में शरीक करो। ये आप पर अब डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आपके अंदर पाक रूह है तो आप आज़ाद हैं। अगर आप लीडर होने के लिए चुने गए हैं तो आप नए सिरे से अपने लोगों को मुल्क कनान की तरफ लेकर जाएं। ये आपके लिए है, ये आपका कलाम, ये आज का मैसेज आपके लिए है। खुदा इस कलाम के